जिसपे हमारी मुख्य मांग है कि भाई एनटीए रद्द करिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, तो मुद्दा थोड़ा रहना चाहिए जहन में। साथियों, आज पूरे देश का एक ऐतिहासिक दिन था जब हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और ये सरकार, इस बहरी सरकार की कुर्सियां हिला दी। और इसी डर से छात्र विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार लाठी के दम पर, पुलिस फौज के दम पर उन नौजवानों का इतने बर्बर तरीके से दमन करती है। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। आज हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। जिनको लगता है कि छात्रों की इस आवाज को आप डंडों के तले, आप फौजी बूटों के तले आप कुचल देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है मोदी जी। क्यों? क्योंकि देश का भी आजादी का इतिहास रहा है। यहाँ के छात्र युवा ने हर हमेशा उस इंसाफ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु के वारिस हैं। हम लोग उस मशाल को लेकर चले हैं जिस मशाल के लिए हम अपने अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, जैसा कि भगत सिंह ने किया। आज अपने इस मांग को लेकर जिस तरीके से ये फांसीवादी तानाशाही सरकार ये कदम ले रही है, छात्रों के सर फूट गए हैं। 12 साल 10 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। ये स्थिति है। ये सरकार जब आंदोलन के नेताओं को उठा करके ले जाती है, सोनम वांगचुक को अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, तो दिल्ली में ये हर जगह रोड ब्लॉक करते हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं, जगह जगह ट्रेनों के संचालन को रोक देते हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं, बैरिकेडें बिछा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये छात्रों की आवाज को दबा नहीं पा रहे हैं। ये छात्रों की एकता में दम है। और आज जिस जेनजी की बात ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग सिर्फ ऑनलाइन कुछ रील बनाने वाले, शेयर करने और लाइक करने वाले, इतने ही तक यह आंदोलन सीमित रहेगा। आज उन नौजवानों ने सरकार की इस विचार पे लगातार जिस 30 दिनों से जिस तरीके से छात्र नौजवान वहां पर डटे हुए थे, आज ये एक सरकार की सोच पे करारा तमाचा है। और साथियों, आज हमें समझना चाहिए कि जिस तरीके से हिटलर ने भी और मुसोलिनी ने भी एक समय में जनता की हर उस आवाज को दबा दिया था और उनको ये गलतफहमी थी कि अपने फौज के, अपने पुलिस के, अपने लाठी के, अपने सत्ता के दम पर ये हमारे ऊपर, हमारे मुंह को ये चुप करा सकते हैं, हमारी आवाजों को ये दबा सकते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वही हिटलर मुसोलिनी को सड़कों पर उल्टा करके लटकाया गया था। और आज मोदी सरकार भी जिस तरीके से सत्ता की कुर्सी में चिपकी हुई है, उसके लिए लगातार पूरे चुनावों में धांधली करके एसआईआर के साथ ये अब सरकार, जो पहले जिस सरकार को जनता चुनती थी, आज सरकार जनता को चुन रही है कि भाई कौन सी जनता होगी जो हमें वोट करेगी। तो साथियों, ये इसकी चाल है। ये हर चीज, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट से लेकर के जुडिशरी से लेकर के, सारी चीजों में इन्होंने अंदर से उनको खोखला कर दिया है। और आज जिस लोकतंत्र की ये बात करते थे, जिस लोकतंत्र का ठिठोरा पूरी दुनिया में पीटा जाता था, उसकी असलियत ये है कि उसी लोकतंत्र में जब हजारों की संख्या में मजदूर दिल्ली के सड़कों पर, नोएडा, गुड़गांव में उतरते हैं, तो
बर्बर तरीके से दमन करके उनको 2500-3000 की संख्या में उनको जेल में डाल दिया जाता है, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जब छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर के हजारों की संख्या में दिल्ली में जुटते हैं, तब ये सरकार बर्बरता से उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं, लोगों के ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। ये सरकार की असलियत है। ये सरकार छात्रों युवाओं की सरकार नहीं है, ये महिलाओं की सरकार नहीं है, ये आम जनता की मजदूरों की सरकार नहीं है। ये सरकार है अंबानी और अडानी के लिए काम करने वाली। अभी यही अंबानी को 1 रुपए एकड़ पे जमीन दे दी जाती है। यहीं पर जगह जगह हम लोग देख ले, अभी हाल ही में 600 करोड़ ओएनजीसी जो कि एक सरकारी संस्था है, उसके जरिए आरएसएस के कई संगठनों को 600 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और आज वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। आज जब आंदोलन 30 दिनों तक जमा रहता है, तब वो कभी चीन पाकिस्तान का उस पे ठप्पा लगाते हैं, कभी छात्रों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं जानती है कि हम लोग अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की विरासत को लेकर चल रहे हैं। वही राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राम प्रसाद ने अपने साथी का नाम बिस्मिल लगा लेते हैं, और उनकी यारी आज भी देश याद करता है। और ये लोगों की एकता में ही दम था कि ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत को भाग खड़ा किया गया। और आज फिर से हमें उस एकता को कायम करने की जरूरत है। हमें अपने शहीदों की इस विरासत को याद करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक ये देख के नहीं आता कि ये मुस्लिम का पेपर लीक किया जाए या ये दलित का पेपर लीक किया जाए। पेपर लीक से सभी नौजवान आबादी प्रभावित है। आपको बता दें कि पिछले 2015 से 26 के बीच 148 पेपर लीक हुए, और सिर्फ 1 साल में इतने पेपर लीक हुए कि यह लीकेज सरकार अपने इस नीति की वजह से 2 करोड़ छात्रों की जिंदगियां तबाह कर चुकी है। 2 करोड़ छात्र, और नीट की परीक्षा के बाद लगभग 20 से ऊपर छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये हमारे आप जैसे ही तैयारी करने वाले वो छात्र थे जो कि अपने माँ बाप के सपनों को लेकर के शहरों में आते हैं। बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, एस्टेट से लेकर के बिहार पुलिस से लेके सबकी तैयारी करते हैं। ये हमारे पुलिस वाले भाई साहब भी हमारे अपने वक्त में ये भी 18-20 साल के नौजवान रहे होंगे, और इन्होंने भी बिहार पुलिस की तैयारी की होगी। लेकिन इनसे भी कहेंगे कि आपके बच्चों का भी भविष्य इसी पर निर्भर है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है। हर परीक्षा में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और इस लीकेज सरकार की सोचिए इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत यह है कि ये शिक्षा माफियाओं और पेपर लीक माफियाओं पे इनकी सारी पुलिस, इनका सारा इंटेलिजेंस, इनकी सारी फौज धरी की धरी रह जाती है। लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेके आते हैं, तो अचानक से इनके पास पुलिस, फौज से लेके इंटेलिजेंस से लेके हर चीज खड़ी हो जाती है। ये स्थिति है, और आज हमें समझने की जरूरत है कि ये सरकार छात्र, युवा, महिला विरोधी ये सरकार, मजदूर विरोधी ये सरकार, आज इसके खिलाफ अपनी आवाज यदि हम नहीं उठाएंगे तो कल को बहुत देर हो जाएगी। साथियों, दिल्ली की इस घटना के बाद और यहाँ पर भी हम लोग भिकना पहाड़ी से लेकर मुसल्लापुर हाट से लेकर बाजार समिति तक लगातार हम लोग ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर करके छोटे छोटे दरबेनुमा घरों में, मकान में, कहीं रूम में कहीं खिड़की भी नहीं होती है, हम लोग दिन भर जाते हैं किसी प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके अपना वक्त गुजारते हैं। और इतनी मेहनत के बाद लगातार रटते हुए साइंस कॉलेज में एक बड़ी आबादी बैठती है, घाट पे एक बड़ी आबादी बैठती है, हम लोग लगातार रट्टू तोता की तरह
तैयारी करते हुए अपनी पूरी नौजवानी गुजार देते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है लाठियां, हमें मिलता है पेपर लीक, हमें मिलता है भ्रष्टाचार, हमें मिलती है बेरोजगारी और हमें मिलती है महंगाई। सीएनजी के सिलेंडर में भी दाम के लिए, बढ़ते दाम के लिए मोदी सरकार की विदेश नीति जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से हम लोग जूझे, हमारे माँ बाप जूझे। और आज पेपर लीक एक साल में, सोचिए एक साल में 13,000 बच्चे, ये छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, 13,000 बच्चे हत्या कर लेते हैं। आप तो असल में व्यवस्था द्वारा की जा रही हत्या है, और इस हत्या और इस हत्यारी सरकार के खिलाफ आज हमें उठने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज यदि नहीं उठे तो कल को ये सत्ता, आप किसी भी चीज पे आप बात उठाइएगा, आपको या तो चुपचाप गुलामों की तरह नजरें झुका करके लगातार सारी नाइंसाफी पे चुप्पी बनाए हुए, गांधी जी का बंदर बने हुए, जैसे कि ये गोदी मीडिया सारे बन भी गए हैं, गांधी जी का बंदर बने हुए आप लोग सब इसी तरीके से जीने को अभिशप्त होंगे यदि हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आज वही गोदी मीडिया, बड़ी शर्म की बात है, यही गोदी मीडिया के चैनल कुछ आए और ये पूछ रहे हैं कि आप लोग के आंदोलन में तो बहुत ही आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं। नारा कौन सा था? यही नारा, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, पूरी व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव जहां पर छात्रों, युवाओं की, महिलाओं की, मेहनतकश जनता की, मजदूरों की ऐसी सरकार हो, ऐसी मतलब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो सही में आम जन के लिए हो। और आज इस बहरी सरकार के खिलाफ हमें यहाँ से एक आह्वान करने की जरूरत है कि सबसे पहले हम लोग ये मांग कर रहे हैं, यहाँ से कुछ साथी यहाँ सीएमओ में भी ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। हमारी सबसे पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, इस पूरे मसले के लिए सिर्फ एक मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए, इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसके लिए हमें एनटीए जैसी संस्था, जिसके बनने वक्त ही उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उसका कोई माई बाप बेसिकली नहीं था, तो एनटीए की संस्था को रद्द किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरा, आप कुंभ में आप और ऐसे तमाम चीजों में आप स्पेशल ट्रेनें चला सकते हैं, और आप हमारे लिए, हम जब परीक्षा केंद्रों में मतलब 4,000 की संख्या में लगभग एक परीक्षा का फॉर्म निकला था, वैकेंसी निकली थी, उसमें मद्य निषेध की परीक्षा में, उसमें 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा। यही पाटलिपुत्रा स्टेशन में 4 लाख, पाटलिपुत्रा स्टेशन में 15,000 से ज्यादा की संख्या में छात्र जब इकट्ठा थे, तो सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। तो क्यों ये सरकार हमारे जेब से पैसा लेती है, हमारे माँ बाप के जेब से पैसा लेती है? सारा इनडायरेक्ट टैक्स, ज्यादातर जो राजस्व बनाता है, करीब 85% जो है वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स से बनता है, लेकिन ये हमारे ऊपर खर्च नहीं करते हैं। तो सरकार को ऐसी परीक्षाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए, और सेंटर में भी, सेंटर के पास इनको ऐसे रहने के ठिकाने भी मुहैया कराने चाहिए। ये आज जरूरी मांग है। और आज सबसे जरूरी भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून, एक ऐसा कानून जिसके तहत सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाए, इसको लेके हम लोग आज बात कर रहे हैं कि इन मांगों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। ये मसला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं सीमित हो सकता है, ये मसला जारी रहेगा। और आपको बता दें, हम लोग भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत कई छात्रों की बस्तियों में, छात्रों के इलाकों में और जगह जगह जा रहे हैं, ताकि उनको एकजुट कर सकें। क्योंकि कभी एसएससी का पेपर लीक हो तो एसएससी वाले अलग से लड़ें, रेलवे में पेपर लीक हो तो वो अलग से लड़ें,
स्टेट में पेपर लीक हो तो वो अलग से लड़ें। आज मसला मुद्दा सबका एक ही है, इसीलिए हमें एकजुट होकर के एक बैनर तले एक मुद्दे को लेकर के हमें आज अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला यहाँ पे नहीं खत्म होगा। और दिल्ली में भी जो स्थिति बनी हुई है, इसके खिलाफ हमें आगे भी अपने इस आंदोलन को जारी रखना होगा। इसी के साथ साथियों, मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करूंगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।